Deep Talks, the detox for your mind by Deep Trivedi. क्वेश्चंस प्लीज किसी के हो तो। हाँ, अरे लाओ ना यार, आपने वहीं से दे देते दिल से पहुंच जाता यार। आप लोग का जादू है, हम लोग के पास क्या जादू है। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। देखो हम लोग तो सब एक हैं यहाँ पर, टोटल 100 के अंदर इतनापन जानते हैं, है ना। उसी का मजा ले रहे हैं, बरोबर ना। थैंक यू वेरी मच सर। प्लीज किसी को क्वेश्चंस। हेलो जी, दीप जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम है ध्रुति देसाई और आपने जी बात बताई वो बहुत अच्छे से, मतलब इट इज़ इजीली डाइजेस्टेबल। अभी मेरा प्रश्न ये था कि आप जो बोले हैं सबको साथ लेके चलो या सबका मिला के जो अहंकार है वो 100 रखो, लेकिन अभी कंफ्यूजन फिर भी ये है इतना बोलने के बाद भी कि जो हमारे साथ हमारे चॉइस के बिना जुड़े हुए हैं, जैसे वी कैन चूज़ आवर फ्रेंड्स, वी कैन चूज़ आवर कलीग्स, लेकिन हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पति हैं, हमारे ससुराल वाले हैं, जो नसीब से जुड़े हुए हैं, वो गलत करते हैं, हमें उन्हें साथ रहना ही है और हमारा मन कहता है ये गलत करते हैं और रुकते नहीं है, तो उनमें क्या सोल्यूशन किया जाए और उसकी वजह से हमें पीड़ा होती है। देखो, दो तीन चीजें मैं कहता हूँ, आपका जी सवाल बराबर है, अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हैं। होता क्या है, पहली बात तो एक समझो कि ये चीज़ें मैं स्टार्टिंग में काफ़ी कवर कर चुका, क्योंकि कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे आज की चीज़ है, तो मेरे ख्याल से अभी जो लाओस ज़ू का लेक्चर चल रहा है सीरीज़, वो ज़रूर आपको वेब कास्टिंग पे देखनी चाहिए। जगह कम है तो लोग कम बुला पाते हम लोग वहाँ पर, लेकिन तो करीब करीब हमने अब भी शुरू करी और लाओस ज़ू खत्म होते होते 100 घंटे की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। देखो अभी बातचीत भी करना हमारा पर्पज़ है, हम आनंद ले ही रहे हैं, लेकिन लाइव तो एक ही बार होगा, क्योंकि मैं टॉपिक रिपीट नहीं कर सकता। काफ़ी टॉपिक्स है और काफ़ी किताबें भी लिखनी है, तो मुश्किल लगता है कि कुछ टॉपिक कभी कभार कोई रिपीट हो जाए, कहीं चले गए, बात अलग है। तो मैं पहले ही समझा था कि धर्म की पहली सीढ़ी है कि मनुष्य का आत्मनिर्भर होना, पूर्ण आत्मनिर्भर, कि मुझे फाइनेंशियली एटलीस्ट या जीने के लिए जरूरत नहीं है। ये मैंने अच्छे से सिखाया है। और मैं यही कहता कि जहाँ जहाँ स्त्रियों पे जुल्म होते, उसका एकमात्र कारण ये है कि उनको इंडिपेंडेंट नहीं बनाया। इंडिपेंडेंट हो तो छोड़ के चले जाए। दूसरी बात, मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है तो उसको कोई बांध नहीं सकता हमारे अलावा। मुझे मेरे अलावा कोई नहीं बांध सकता, ये भी आप समझ रहे हैं। सब जने प्लीज समझ लेना, अगर बांधा है तो हमने अपने आप को बांधा है, कोई दूसरे ने नहीं बांधा है। दूसरा तो जीवित ही नहीं है, दूसरे के पास अधिकार भी नहीं है। आज मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप समझो दूसरा कुछ नहीं कर रहा है, हमने अपने घर में उसको जगह दी है, तो हमको निकालने में तकलीफ हो रही है। इतनी सी बात है, दूसरे का कोई रोल नहीं है, जगह हमने दी है, ये अधिकार हमारे पास था, अब वो सर पे बैठ गए, बैठने दो, कोई दिक्कत नहीं। हर मनुष्य की समस्या है कि भाई इतने साल साथ में रहे, उसने बेचारे ने मेरा इतना करा, मैंने इतना करा, इस उम्र में ये दया भाव अच्छी चीज है, कोई बहुत ज्यादा खराबी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, अंतिम नहीं है, सत्य नहीं है, लेकिन एकदम अंतिम सत्य तो नहीं पकड़ सकते ना। तो बीच का रास्ता ये होता है कि आप मन से थोड़ा सा यूं हो जाओ। मतलब मैं आपको एक बता रहा हूं कि मनुष्य वेल इक्विप्ड है। मैं आपको कृष्ण बना रहा हूं कि हम लोग वेल इक्विप्ड है ना। तो संसारिक किसी चीज को हमारी ना तो है नहीं। आपको संसार में रहना है तो सब चीज स्वीकारनी पड़ेगी। तो अभी 4 जने बकवास कर रहे हैं और मैं वहां बैठा हूं। अभी दिक्कत ये भी है कि मैं जा नहीं सकता, तो और गड़बड़ हो जाए। तो आपके पास हथियार है ना महाराज, कृष्ण महाराज बेशर्मी भिजवाओ, बेशर्मी आ गई साहब, लो अब बोलते रहो। हथियार है बेशर्मी भी, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। आंख बंद, कान बंद, आवाज आ रही है, सुनने की एक्टिंग चालू करो। कृष्ण बहुत बड़े एक्टर है, एक्टिंग चालू होगी सुनने की। उनको लग रहा है देखो सिंसियरली सुन रहा है, हम सुन ही नहीं रहे। अपने भीतर हम मजबूत हैं कि हम सुन नहीं रहे हैं, जगड़ भी इसलिए नहीं रहे हैं कि ताकत नहीं है, प्रॉब्लम और बढ़ेगी। बट हथियार तो है ना।
तो सारे भाव, सारे विचार, सारी चीजें, सब कुछ हथियार है इस संसार में जीने के लिए। उस क्षण आप वो हथियार उपयोग करते सीख जाओ। तो उसका मैंने रास्ता बताया आपको कि क्रोध मारेंगे तो प्रेम मरेगा, बोलपन मानेंगे तो होशियारी मरेगी, है ना। अगर आप वास्तव में किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हिंसा, तो आप में मां हिंसा करने की ताकत आएगी जो कृष्ण में है ना। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्शन के मध्य में होंगे तो कोई भी समस्या नहीं बचेगी। जितना ज्यादा आएंगे समस्या उतनी कम होगी। समस्या हमारी है, हम इंडिपेंडेंट नहीं है। फिर भी आप अपने आप को बचाओ, बेशर्मी से बचाओ, अलग अलग हथियार से बचाओ, अपने आप को बचाओ, तो फाइट कर पाओगे इस संसार में। अपने को बचाना बहुत जरूरी है। झगड़ने के लिए भी वो कहते हैं ना, घोड़े को रेस में दौड़ाना हो तो भी उसको स्वस्थ रखना जरूरी है। तो हमें रेस में तो दौड़ना ही है। तो हमको अपना ख्याल रखना तो चाहिए, चाहिए और चाहिए और हर हाल में चाहिए। और ये हमारा पहला और अंतिम कर्तव्य है कि हम जिंदा रहेंगे तो कुछ अच्छा करेंगे, दूसरे का भी अच्छा कर पाएंगे। तो जिंदा रहना बहुत जरूरी है, चाहे कोई बटन यूज करो, जितना हो जाए उतना। पूरा नहीं होता मैं भी जानता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। सर, आज का आपका चमत्कारी लेक्चर सुन के बड़ा आनंद हुआ। थैंक यू वेरी मच सर। और हमको तो आपका सवाल सुन के बहुत आनंद हुआ, और आपकी अहंकार शून्यता और आपकी मास्टरी देख के आनंद हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगता है। और आज का लेक्चर भगवत गीता के 18वें अध्याय की तरह अति उपयोगी है, सारगर्भित है। किंतु मेरा नॉलेज बहुत कम है, तो कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन तो रहता ही है। तो कन्फ्यूजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने 6-7 लिखे हैं। जरूरी नहीं है कि सबका उत्तर आज ही हो, फिर कभी भी हो सकता हाँ, है। वो क्या है कि देखो मैं बता रहा हूँ, अभी जैसे उस दिन आपका सवाल था, उस दिन समझ में नहीं आता। समस्या क्या है कि यात्रा बड़ी है, कुछ पहले कह चुके हैं। अब एकदम से 5 मिनट में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई सवाल बचे। अगर मैं खोलूं, पूरा खोल ना पाऊं, आप पूरा समझ ना पाए, तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो फिर मेरे को कहना पड़ता है कि थोड़ा सा टाइम का वेट करो। तो आपका सवाल था, तो आज आपको स्पेशली फोन जी करके जी बुलवाया जी मैंने जी जी कि सर आपके मैं- सवाल का जवाब मिलेगा आज, तो समझ में आ जाएगा। उस दिन कुछ भी मैं कहूँ, ट्राई करूँ, कोई मतलब नहीं निकलता, तो कोशिश मैं करूंगा कंफ्यूजन पे होगा, आज के टॉपिक पे होगा, तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं आपका फैन होते जा रहा हूँ अरे नहीं, और दीवाना हम होते आपके जा फैन रहा होते हूँ, जा रहे हैं आपको। और सचमुच में मेरे जीवन का यह परिवर्तन है। और मुझे लग रहा है कि इस हॉल में जितने लोग बैठे हुए हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की 20 लाख कापियाँ छपती हैं, उसमें से इतने लोग जो आए हैं, ये लाखों हजारों में एक हैं, और दे आर मोस्ट फॉर्चुनेट, मैं भी उनमें से एक हूँ। पहला कन्फ्यूजन तो मुझे ये लगता है कि आप साइकोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन मुझे आप फिलोसफर कहीं ज़्यादा दिखते हैं। नहीं, उसमें ऐसा है नहीं, एक मिनट। मैं साइकोलॉजी धर्म को कहता हूँ, क्योंकि धर्म तो शब्द ऐसा पवित्र हो गया है ना अभी, कि यूज करते ऐसा लगता है कुछ देना पड़ेगा। और अल्टीमेटली हमारे मन की बात है ये। और यूं भी धर्म साइकोलॉजी है। धर्म उस हथियार का नाम है, जैसे गीता है, तो कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है, वो साइकोलॉजी है कि आपका मन परिवर्तित कर देती है ताकि आप पवित्र हो जाएं। तो धर्म अल्टीमेटली एक साइकोलॉजी ही है, सच्चा धर्म तो साइकोलॉजी है। मुझे लगता है आप दोनों ही हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं और फिलोसोफर भी हैं। नहीं, मैं धर्म की अंतिम ऊंचाई पे बात करता, जी। और धर्म की अंतिम ऊंचाई साइकोलॉजी है। मैं आपको बार बार कहता हूं, मैं क्या, सत्य क्या होता है, एक अंतिम सत्य है। जब तक आप उसको नहीं पकड़ेंगे, तब तक नीचे कितने भी सॉल्यूशन लाएं, 1 से 99 तक हम भटक रहे हैं। लेकिन 1 से 99 में सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन 100वें में अंतिम है। तो हम अंतिम की बात करते हैं, बात धर्म की है, लेकिन धर्म शब्द उपयोग करने में बड़ा डर लगता है। ऐसा बर्बाद कर दिया शब्द, इतना प्यारा शब्द। जी। दूसरा, आप पत्नियों के उदाहरण बहुत देते हैं। मुझे लगता है जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो तो पत्नियां खुश हो जाएंगी, लेकिन कभी कभी उनके बारे में उल्टी बात कर देते हैं, तो कहीं वो नाराज ना हो जाएं। देखो, दुनिया में कुछ बीमारी ऐसी होती है जो लगे तो भी परेशानी, छूटे तो भी परेशानी। तो उनकी नाराजगी क्या और उनकी खुशी क्या, देखो सब अपनी अपनी व्यवस्था कर लो। कई बार क्या होता है, मैं आपको बताऊं, जीवन है ना बड़ा हसीन है। अभी ऐसा लगता है कि यार 2 घंटे कुछ काम ही नहीं है अगला, तो क्या करें अभी, तो कुछ मत करो, पत्नी को छेड़ो तो 2 घंटे निकल जाएंगे। तो ये भी एक एंटरटेनमेंट है। हम तो नॉर्मल है, अब सामने वाले को उबलने दो कुकर में, है ना, कोई 2 घंटे टाइम पास तो करना है ना। तो ये मेरे को भी बड़ा शौक है, किसी को भी चलते रास्ते उछाल दो। वो उछल क्यों रहा है भाई, तेरे में कंट्रोल नहीं है,
बटन है क्या? हमने चालू करा रेडियो, टू 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 चालू कर, हम तो बैठे हुए, हमको तो बैठा ही था, तमाशा देखना ही था, है ना? तो टेंशन मत पालो आप। तीसरा प्रश्न है मन और बुद्धि से संबंधित। 5 इंद्रियां और छठा मन। इन 5 इंद्रियों का राजा मन है। मन तो कहीं भी दौड़ता है, मन कुछ भी करने के लिए कहता है, लेकिन भगवान भी कहते हैं मन और 5 इंद्रियों को तुम बुद्धि रूपी लगाम से रोको। तो मुझे लग रहा है कि बुद्धि का उपयोग हमें अवश्य करना चाहिए, बुद्धि और का उपयोग हमें अवश्य करना चाहिए। मन तो कुछ भी कहेगा करने के लिए। नहीं, एक मिनट। क्या होता है कि आपने मुझे पूरा सुना नहीं। जैसे धर्म और साइकोलॉजी, तो मैं साइकोलॉजी शब्द यूज करता हूँ, ऐसे ही मन बुद्धि 2 शक्तियां हैं। अभी प्रॉब्लम क्या हो जाती कि आप एक तो ग्रंथ वगैरह निकाल दो, मैं आपको विज्ञान दे रहा हूँ, तो बुद्धि का अर्थ है जिसको विज्ञान ब्रेन कहता है। तो अब हमारे पास अल्टरनेट नहीं है, वही बुद्धि है जिसको विज्ञान ब्रेन कहता है। तो दूसरी सत्ता कौन सी है? जो पुरानी है, तो उसको मन कहते हैं। तो बुद्धि की जरूरत कितनी, ये मैं मन बुद्धि में समझा चुका कि बुद्धि का उपयोग क्या और दुरुपयोग क्या। तो बुद्धि का उपयोग है, लेकिन मन को दबाना नहीं है। अब मन क्या है? जो हमारा चला आ रहा है और वो एक से एक उपद्रव भेजता हमको। तो उपद्रव क्यों भेज रहा है? क्योंकि हम लाखों जन्मों से उपद्रव इकट्ठे कर रहे हैं जो मन में आज एकत्रित है। अब सब जने कहते हैं कि भाई बुद्धि भी ये कहती और संसार भी ये कहता है, हमको भी डर लगता है कि यार इसके उपद्रव हम झेलेंगे या निकालेंगे तो गड़बड़ ही गड़बड़ दिख रही है। मैं बार बार कहता हूं कि किसी में इतनी गड़बड़ नहीं है, आप बने उतना 100% तो रह भी नहीं सकते, बने उतना मन के पास रहो, बने उतना मन के साथ रहो, क्योंकि वो निकल जाएगा ना, वो निकल जाएगा ना, तो आप में भीतर से आत्मा की शक्तियां प्रकट होना शुरू हो जाएगी। तो आत्मा के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि मन को दबा रही है, मन निकलेगा नहीं तब तक आत्मा प्रकट होगी नहीं। आत्मा मतलब जो हमारी शक्तियां हैं, वो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए मन को आप शब्दों मत पकड़ो, आप 3 चीज पकड़ो अपने भीतर। क्योंकि क्या होता है, कई बार भूत किसी को मन कह देते, फिर किसी को चीज कह देते, और चीज मतलब वो मन की बात कर रहे हैं। अब फिर चीज क्या है? अरे भाई 3 चीजें आपके भीतर, ढूंढ लो, चौथी चीज हो तो मेरे को बताओ। तो 3 चीजें, मन, बुद्धि और आत्मा। बुद्धि के कारण अहंकार है, तो बुद्धि, अहंकार, मन और आत्मा। आत्मा शक्तिशाली है जो हमको चारों ओर विजय दिलवाती। आत्मा शून्य है, शून्य के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि मन को दबाती, न दबाए, ये दुरुपयोग बंद कर दे, बाकी सब काम बुद्धि का अच्छा। मन को न दबाए, तो मन में जो कुछ भी कचरा है वो हमारे कर्मों की सजा है जो हमें भुगतना रही। तो मन को बोलो मरवा, कितना मरवाएगा? नहीं मरवाएगा। और जैसे जैसे निकलेगा भीतर से एक शक्तियां, इंटेलिजेंस, आनंद, उत्साह, अरे चमत्कार हो जाएंगे। मन का सर्कल सही घूमेगा तो भीतर से चमत्कार होंगे। ये पूरी सिस्टम है। भुगतना है, अब मेरे कर्मों की सजा मैं न भुगतूं तो क्या करूं? तो कर्मों की सजा ये मान के भुगत लो, कुछ नहीं मरवाएगा मन। और खराब मन है भी नहीं, कभी कभी तो बेचारा कुछ करने को कहता, हम करने नहीं देते इसलिए बार बार कहता आप करने दो, 3 बार में साफ। अरे कुछ नहीं, साफ है क्या? मन में कुछ भी नहीं है, ज्यादा ज्यादा कचरा नहीं है, कोई दाऊद नहीं है। रोक रोक के दाऊद बनते हैं। हिटलर पेंटर था, है ना, उसको दबाया, दबाया तो हिटलर बना है। उसको पेंटर बनने देते तो पेंटर था ना वो। वैसा ही हमारे मन का है, मन पेंटर है, हम दबाते तो हिटलर बन रहा है, और कुछ नहीं है। सर ये प्रश्न थोड़ा व्यक्तिगत है। मैं जब बम्बई में आया था तो मेरे पास चप्पल भी नहीं हुआ करती थी। आज मेरे पास फ्लैट बॉम्बे में भी है, बेंगलोर में भी है, सारी समृद्धि मेरे पास है जो होनी चाहिए, कोई चीज़ की कमी नहीं है। उस समय मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार किया करती थी जब चप्पल भी नहीं होती थी। अब इतनी समृद्धि आने के बाद वो मेरे से बात भी नहीं करती ठीक से। अब एक सीरियल चलता है दिया और बाती, उसमें एक भावो एक कैरेक्टर है, वो भावो बन गई है। तो ये कैसे मैं उनको उनका सीरियल उनका में देखता उनका नहीं, कभी प्यार, मुझे कैरेक्टर बताओ तो मैं आपको बताऊं। उनका प्यार पाने के लिए अब मैं क्या करूं एक मिनट बताओ। वापस? देखो मैं आपको बताऊं, नहीं समस्या क्या है मैं आपको बताऊं। ये बड़ी कॉमन समस्या है और वाकई ये बड़ी खराब समस्या है वर्ल्ड में। क्या होता है कि बच्चे हैं या पत्नी है, बड़े ध्यान से समझना, ये बड़ी कॉमन समस्या हो गई है। अभी एक आदमी कमाता है, मेहनत करता है,
वो सोचता है कि यार मेरे बीवी बच्चे परिवार वाले रिश्तेदार सब खुश रहे। कई बार ऐसा होता, वो निकल पड़ता, बड़े मेहनत करता, वो सोचता मैं अपने जीवन की कुर्बानी दे रहा हूँ। अब इन लोगों को मिल जाता तो कदर नहीं होती, तो फिर वो कैलकुलेशन बिठाते, आपने हमारा ध्यान रखा था, बेटा ध्यान रखते तुम अभी सड़क पे होते। दो में से एक चीज है ना, शरीर एक जगह रह सकता है। अब उनको दूसरा ऑप्शन मालूम नहीं कि भाई आपने कुर्बानी क्यों दी, तो बोले हमको टाइम ही नहीं दिया। आप टाइम देते तो आज भी झोंपड़े में बैठे रहते। दो में से एक ऑप्शन है, तो पहले समय क्लियर कर लेना। अच्छा कि भाई देख, ये रास्ते जाऊं कि वो रास्ते जाऊं, तू सड़क पे खुश तो मेरे को नहीं दौड़ना, तेरे पास बैठा हूं। तेरे को ऊपर बढ़ना है तो थोड़ा दौड़ना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। पहले से क्लियर क्यों नहीं हो जाते हम? बच्चों से भी पूछ लो दौड़ने के पहले कि देख भाई तेरे को चाहिए तो ले, नहीं तो ये क्या सोचते बच्चे आजकल, हमारे बाप का जाएगा कहाँ, और फिर बाप को भी एडवाइस करते क्या करा तुमने जीवन भर, अबे मेरी खा रहा है, मेरे को एडवाइस दे रहा है। सर मैंने बच्चा जिस दिन ऐसा पूछे ना, उसी दिन सब संपत्ति ट्रस्ट में दे देने की। सर मैंने 3 बच्चों को MBA तक पढ़ाया, एक को इंजीनियर बनाया, और सबकी सैलरी 18 लाख से ऊपर है। क्या हुआ सर प्लीज? मैंने 3 बच्चों को MBA कराया, एक को इंजीनियर बनाया, सबकी सैलरी 18 लाख से ऊपर है, किसी की 24 लाख भी है साल में, और फिर भी वो मुझको दोषी देते रहते हैं। और मैं इतनी गरीब से आया था, मेरे पास चप्पल भी नहीं थी, यहाँ बॉम्बे में आया था और बिना टिकट के आया था, बिना टिकट के आया था, और मैं एक बता रहा चप्पल भी नहीं हूँ थी। आप पहली समस्या समझ गए क्यों आती है? क्योंकि हमने जजमेंट नहीं लिया। क्या हमने जजमेंट नहीं लिया कि भाई मैं ये कर रहा हूं और तुमको ये मिलेगा और ये छोड़ना पड़ेगा? ये क्लियरिटी होना चाहिए, पूछ के करो। दूसरी बात, किसी को वैल्यू नहीं है यहाँ, दो व्यक्ति जिंदा है, प्रकृति और मैं। अभी जो मेरे को अपने आप मिल गया वो तो हम पहले ऐसा मानते हमारे बाप का है, अपने आप मिल गया। अरे भाई किसी ने दिया है, किसी ने कुर्बानी दी है, कोई कीमत नहीं उसकी। जो नहीं मिला उसके लिए हम रोते हैं। मैंने आपको वही समझाया कि जीवन में कुछ भी फ्री में नहीं है, तो कुछ मिला तो कुछ गया, तो हम जाने में रोते हैं। आने वाला सबको चाहिए। अभी आपके पास हथियार नहीं है कि किसी की डिग्री रिवर्स कर दो, घर रिवर्स कर दो, हथियार तो चले गए, तो फिर वो चले जाते। ये संसार का नियम है, तो पहले से क्लियर कर लो। कई लोग कहते हैं हम तो क्या हमारा जीवन बच्चों पे कुर्बान करेंगे। मैंने बोला बहुत रोगे तुम, पहले बच्चों से पूछ लो, नहीं तो अपना जी लो, है ना। और सारे गरीब करके अनपढ़ बच्चे जिनके माँ बाप के यहाँ खाने पीने का भी नहीं था ना, वो इस सब वर्ल्ड में राज कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचो मेरे बच्चे को मैं ही बनाऊंगा और मेरे जीवन की कुर्बानी दूंगा तो ही वो बनेंगे। वो कुर्बानी आपकी जवानी में जाएगी, बुढ़ापे में और लेंगे वो। सर आखिरी अपना क्वेश्चन, जीवन संभालो बस। सर आखिरी क्वेश्चन है कि ये जो भगवत गीता है, आप अष्टावक्र गीता और भगवत गीता पे प्रवचन देते हैं। गीता तो बहुत सारी है, 24 हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने 3 गीताएं कही हैं। ये गीता एक ही कही 3 गीताएं कही हैं। एक सिर पे, भगवान सिर पे। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ दूंगा। अरे है ही नहीं। जब ये राजसूय यज्ञ हुआ तो अर्जुन ने भगवान से पूछा, कहा कि आपने जो गीता का उपदेश मुझे युद्ध क्षेत्र में दिया था वो मैं भूल चुका हूँ, कृपया रिपीट करिए, क्योंकि मुझे राज्य कृष्ण ने करना मना है। कर दिया, रिपीट नहीं कर सकता। तो कृष्ण ने कहा कि मैं रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन अब तुम चूंकि तुम्हें राज्य करना है तो मैं एक दूसरी गीता कहता हूँ। नहीं कभी नहीं कही। और उस गीता को, देखो, उस अभी आप गीता मेरी का बात नाम सुनिए, है एक मिनट, अनुगीता। ठीक है। अनुगीता। और इसके बाद भगवान जब ने एक गीता और कही, वो उद्धव से कही, और वह 11वें स्कंद में है, और वह है उद्धव गीता। एक मिनट शांति रखो। देखो आप है ना, अगर मैं कह रहा हूँ कि कृष्ण ने एक ही गीता कही तो मुझे मालूम है कृष्ण पे हाईएस्ट वर्क मैंने किया है। अभी क्या होता है कि कृष्ण की पहली गीता मुझे खतरनाक लगती, दुकानों में नहीं चलने देती, तो शास्त्र किसने लिखे हैं? शास्त्र हजारों ऋषियों ने मिलकर लिखे हैं, अपने अपने स्वार्थ में लिखे हैं। ओरिजिनल में कहीं कुछ नहीं है। जितने ओरिजिनल शास्त्र हैं ये सब पीछे से आए ना, वो उद्धव लाए हैं, वो दूसरी गीता लाए हैं, वो अपने कृष्ण की लीलाएं लाए हैं, एक कृष्ण ने 10 रूप ले लिए ऐसा लाए हैं। ये सब 500 800 1000 साल पुराने शास्त्र हैं। जो कहानी आपकी मर्जी आए आप एक लिख दो, आपकी मर्जी आप लिख दो, उसमें क्या है कि कृष्ण ने ऐसा ऐसा किया। उससे क्या होता है? महाभारत खुद वेदव्यास जी अकेले नहीं लिखी, 50 ऋषियों ने लिखी है पीछे से। तो कोई भी चीज किसी की लिखी नहीं है, लिखा हुआ आप क्यों जाते हो? आप खुद समझो ना कि ये कृष्ण है, ये गीता है, गीता में कृष्ण ने सब लिखा हुआ है कि मैं कैसा हूं, क्या हूं और दुनिया क्या है। उससे ऊपर का कुछ थोड़ी है। तो वो तो अभी आपने 3 गीता के, कोई 30 गीता ले आएगा। कहानियों में क्या है?
और सारी कहानियां आपस में मेल नहीं खाती। जो भागवत में लिखा है वो ओरिजिनल शास्त्रों में आधा नहीं लिखा है, सारी नई कहानियां हैं। तो नई कहानियों से क्या, मैं तो और 2 लिख लो आप। लोगों ने 500 लिख दी, 5000 लिख दी, हुई कितनी जीवन में? ये समस्या है। इसलिए कहानियों की बात छोड़ो आप। अपन तो ये देखो, कृष्ण ने 3 गीता गई, 300 गई, अपने 1 गीता ही बहुत है ना? भगवत गीता ही बहुत है अपने तो। सर उस दिन मैंने कृष्ण का जब नाम लिया तो मैंने कहा भगवान श्री कृष्ण, बोले भगवान मत कहिए, नहीं, और मैंने आज आप खुद उनको भगवान बोल रहे क्योंकि मैं जानता हूँ 2 बात का फर्क मैं कह रहा हूँ आपसे, कि भगवान के क्या गुण होते हैं, जैसे हमने अभी चर्चा करी कि ये भगवान के गुण होते हैं। हमको गुण नहीं मालूम, हम कृष्ण को भगवान के देते, समझने की दुकान बंद हो जाती। आपको समझना तो पड़ेगा ना कि भैया कृष्ण ने ये किया, तो या तो मैं राजी हूं तो समझ रहा हूं कि उसने ठीक किया, अगर राजी नहीं हूं तो मैं पता लगाऊं कि ठीक किया गलत किया। मैं सीधे कैसे मान लूं? सीधे मानने का अर्थ है आपने दरवाजे बंद कर दिए, यही तो दिक्कत आ रही है। मैं बार बार कहता हूं, जब क्राइस्ट जीवित थे तो 12 शिष्य नहीं थे, और आज हर साल 200 करोड़ शिष्य कहां से आ रहे हैं? इतने लोगों ने समझ लिया क्राइस्ट को। कृष्ण थे तब 4 आदमी नहीं समझे कृष्ण को, और आज पूरा हिंदुस्तान समझ गया कि भगवान है। ये चमत्कार बंद हो जाए तो हम वास्तव में समझना शुरू हो जाएं। ये फर्क कह रहा हूं मैं आपसे। सर 2 ही सत्य बताए गए हैं, सापेक्ष और अरे निरपेक्ष, बाप रे, आप बहुत शास्त्र मत लाओ बीच में। रिलेटिव और अरे एब्सोल्यूट अरे ट्रुथ। अभी छोड़ो आप। तो अब आपने आज 3 सत्य बताए, तो ये 3 सत्य देखो- का क्या रहस्य है? देखो, कुछ भी आप एक चीज समझो, प्रॉब्लम क्या है। आप, मैं कैसे समझाऊं आपको, जब गीता में आएंगे ना बार बार, वो संकीर्ण कर्म होते हैं, फिर संचित कर्म होते हैं, फिर वो हिसाब लिख रहा है, फिर वो बदला दे रहा है। अरे वो अकाउंटेंट है क्या? अरे मैंने अभी आपको इतना स्पष्ट कहा कि आपके लाखों जन्म के जो भी कर्म हैं, वो आपका मन अभी आपके पास है, कोई सजा नहीं दे रहा आपको, वो कर्मों का फल आपका मन है। अब वो मन ठीक करना हमको, तो कर्म धुल गए। उसमें ही इतने बड़े शास्त्र, और फिर ये करके दुकानें चलाते बैठे बैठे, फिर यही लोग मंदिर मस्जिद बनाते, पैसे वाले हो जाते, हम गरीब हो जाते, फायदा क्या उससे? हमारे कर्म हमारे साथ हैं। कृष्णा, मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com, साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप साहब प्रणाम। और यहाँ इतने सारे लोगों को जो आपने बिल्कुल भीड़ से अलग खड़ा कर दिया है, उनकी सोच अलग हो गई है, उन सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डियर। आपकी कहानियां एक से एक, आप कहते हैं एकदम टू द पॉइंट। थोड़ा मन उदास हो रहा है ये जान के, जैसे बार बार आप कह रहे हैं कि ये सभा समाप्त हो रही है। हाँ, आज आखिरी है ना सेशन तो ऐसा लगता है एक बार हम लोग किसी मेले में खो गए हों और ढूंढ रहे हों अपने को, कोई उंगली पकड़ ले। नहीं ऐसा था। खैर, एक कहानी से खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ, वो आपकी कहानी सुनने के लिए बैठे, आप एक ढूंढ के लाते हो जोरदार। एक नौजवान था और कहीं अपनी नौकरी की तलाश में जा रहा था, पर वैसे ही जैसे होते हैं नॉर्मली, अहंकार से लबालब भरा हुआ, एक बैग टांगा हुआ, उस शहर में उतरा। और वहाँ इतनी ज़्यादा टैक्सीज और वो सब चीज़ें नहीं थी। उसने एक टैक्सी को देखा और उसको रोकने की कोशिश की। जब वो रुका तो उससे पूछा, क्योंकि इससे पहले बताया गया था कि स्टेशन के बहुत करीब है। हाँ। उसने बोला कि मुझे वहाँ जाना है, कितने पैसे? उसने बोला 200 रुपये। गुस्से से लाल हो गया, तमतमा गया। बोला चल, पागल समझा है क्या?
फिर अपना बैग लेकर सोचा कि अब क्या करूं, चल पड़ा। मजबूत था ही, बोला ऐसे पैदल ही चला जाऊंगा वहाँ तक। चलते चलते आखिर थकना ही था तो इंसानी, पसीने से लथपथ हो गया, फिर रुक गया। थोड़ी देर बाद दूसरा टैक्सी आया। इसने पूछा कि यहाँ जाना है, अब बोल अब कितना चाहिए होगा। उसने बोला 400। वो और गुस्से में आ गया, तमतमा गया, कहने लगा भाई यार यहाँ पे सब पागल है या हमें सब बेवकूफ़ समझ रहा है। एक बुजुर्ग पास आए, उन्होंने कहा ना यहाँ कोई पागल है, ना ही आपको कोई बेवकूफ़ समझ रहा है। जो आपका क्रोध है आपको विपरीत दिशा में और ज़्यादा दूर ले आया है। बहुत बढ़िया। तो आपके साथ का बहुत इंतज़ार रहेगा। मेरा गला भर रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हाँ प्लीज प्लीज सवाल पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। व्यक्ति के पास सब कुछ है फिर भी व्यक्ति दुखी रहता है, क्यों ऐसा? क्या हुआ? व्यक्ति के पास सब कुछ है फिर भी व्यक्ति दुखी रहता है। क्योंकि उसको ये भरोसा नहीं कि उसके पास सब कुछ है, उसको ये एहसास नहीं है ना। रियलाइज हो जाए कि मेरे पास सब कुछ है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब रियलाइज नहीं हो रहा है इसलिए हम भाग रहे हैं, हम भाग रहे हैं उतना बिछड़ रहे हैं। तो रियलाइजेशन कैसे होगा? आप भागना बंद कर दो। अभी मैं यहाँ पे बोलूंगा तो आप इस्कॉन से हैं, मैं बोलूंगा इस्कॉन भी आपको भटका रहा है क्योंकि आप भाग रहे हैं। फिर भागना ये भागूं बी भागूं, मैं भाग तो रहा हूं। तो भाग रहा हूं मतलब मैं अभी भीतर सेटल नहीं हूं, बस ये बड़ा सत्य है। तो सेटल नहीं हूं तो मैं भाग रहा हूं। तो सेटल होना है तो जहां जहां भाग रहा हूं वहां से वापस आ जाऊं। ठीक है, धन्यवाद। सिंपल है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं जहां पे भी भाग रहा हूं वो भटकन है। अब मैं उसको पवित्र मान के भाग रहा हूं, महान मान के भाग रहा हूं। मैं भाग क्यों रहा हूं? बस तो फिर वापस कैसे आए सब जने पूछते। मैंने बोला भाई जहां जहां भाग रहे हो वहां से वापस आ जाओ। बस गाड़ी बॉम्बे से दिल्ली गई है ना। अब रतलाम स्टेशन में हम पूछते हैं कि भाई बॉम्बे कैसे जाएं? रतलाम से वापस बॉम्बे आ जाओ। देखिए मुझे बड़ी खुशी है कि आप इस्कॉन के भक्त हैं, यहाँ बैठे हैं और मेरे जवाब से आप संतुष्ट हुए। यही हम चाहते हैं। यहाँ पर हम सब मिलजुल के बैठे हैं। मैं नीचे जाके असत्य नहीं बोल सकता, ये मेरी दिक्कत है, क्योंकि मेरी ड्यूटी है कि आदमी कभी भी कहीं पे भी कैसे भी परिवर्तित हो सकता। मैं बोलूं आप हो जाएं, अपन सबका काम खत्म। सर एक सवाल था, आप मन और बुद्धि के बारे में जो अलग अलग बातें बताई कि मन इज ए वेरी ओल्ड थिंग एंड जो बुद्धि है वो तो अभी की है, इस जन्म की है। और आत्मा जो है वो आदमी मनुष्य मर जाने के बाद में आत्मा चली जाती है। तो आत्मा और मन का रिलेशन आत्मा- क्या? अभी आप आत्मा मन बुद्धि कैसे समझेंगे? जन्म पुनर्जन्म समझाऊंगा तो समय में समझाऊंगा ना। हाँ, आत्मा उसकी- कहीं जाती आती नहीं, जो है वो तो आत्मा ही है। जाता हमारा मन है। जिस हालत में हम अभी मरते हैं, क्यों मन को संभालने की बात करता कि भाई मन संभलेगा तो वो का वही मन अगले जन्म में जाएगा। रोना मन का है आपका, आपका रोना बुद्धि का नहीं है। बुद्धि तो पैदा हुई, मर गए, Correct. बुद्धि खत्म हो गई। मन जा रहा है, इसलिए मन को संभालना है। कैरी फॉरवर्ड मन हो रहा है। चिंता मन की करना है, हम चिंता बुद्धि की कर रहे हैं यानी जो बिछड़ जाने वाली है। मन आत्मा के साथ में जा रहा है। हाँ, आत्मा तो है ही यार। अभी देखो आप, अभी गीता में लिखा है कृष्ण ने स्पष्ट, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आत्मा के साथ मनुष्य का मन जा रहा है वो बराबर है, लेकिन आपका तो मन जा रहा है ना। आत्मा है हमारे पास, मालूम है हमको आत्मा है नहीं है। हम अभी मन की बात करें। मैं कह रहा हूँ तो सत्य में हम उसमें रहे इतने हैं। जन्म के जो पडल चढ़ गए ऊपर, कवर चढ़ गए ऊपर, तो आप बोलते हो 2-5 मिनट में 2 बार निकल जाएंगे मन के पडल, कैसा निकलेंगे? आप जो इतने निकालो ना। जन्मों से है। जन्मों से क्या फर्क पड़ता है? जन्मों का कुछ भी नहीं है। जन्मों से क्या लेना देना है? अरे यार मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप समझो हिंदू हैं या आप मुसलमान हैं, बरोबर है, या आप पारिवारिक हैं, ये आपका मन है, अभी आपने बनाया मजबूत है, आप नमाज करते हो, रोजे पढ़ते हो, सब करते हो, बरोबर है। एक क्षण में आपको समझ में आया है कि आप मुसलमानी इंसान हैं, पूरी जान छूट गई। कितनी लगती जान छूटने में? तो इतना सा परिवर्तन हो जान छूट जाती। ज्यादा कुछ नहीं है मन में। कितना है? आप जो कुछ भी मान रहे हैं वो गलत, जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब झंझट है। उससे धर्म का, सत्य का, आत्मा का, आपके जीवन का वास्तव में तो लेना देना नहीं है। इतना सा भ्रम हुआ पड़ा है कि इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट।
मैं कह रहा हूं आप भ्रम मिटा दो 1 सेकंड में। चलो आप एक भ्रम मिटा दो कि मुझे ईश्वर चाहिए ही नहीं, आप कितने फ्री हो गए गिन लेना। अरे ईश्वर प्रकट करने की चीज है, पूजने की चीज थोड़ी है, पाने की चीज थोड़ी है, वो तो प्रकट होनी है, भीतर तो बैठी ही है। तो आप छुटकारा पाओ ना 1 सेकंड में, करोड़ों जन्मों के कर्म 1 सेकंड में नष्ट। आप मेरी बात जाने तो उसको मान लो, चेंज कर दो, नष्ट। है ही का कर्म, है कितने, इतने से हैं यार। हाँ सर, एक क्वेश्चन है सर, दिस साइड। हाँ बोलिए। हाँ सर, अल्टीमेट माइंड की प्राप्ति का सरल रास्ता क्या है? वो लाओ से में चल रहा है। मैं आपको अभी एक्चुअली तो क्या है कि ये जो कृष्ण लाओजू अष्टावक्र की मैं बात करता हूँ और मैं जो कह रहा हूँ आपको सहज है, मीन्स नेचुरल। कुछ नहीं करना है तो सब सेट हो जाएगा, ये एक आर्ट है। हम क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं वही हम मर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, कई बार ये कहते हैं यार भगवान कैसे पाए। अरे भाई आप जहाँ जहाँ जा रहे हो वहाँ नहीं, ये पक्का है ना, तो जाना बंद कर दो, तो बच गया वो भगवान ही है। 3 चीजें हैं। आप ये कह दो मैं भगवान हूं, तो फिर आप कैसे पाएंगे? आपके भीतर भगवान है, सब जने कहते हैं ना, कहते हैं। अच्छा चलो, अब भगवान आप कैसे पाएंगे? महसूस करके, अंदर में झांक करके और उसको फील करके। भाई मेरे भीतर भगवान है, तो इसका मतलब मैं भगवान हूं, हुआ। हाँ। अब मुझे ये पता नहीं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं। अब मैं जा रहा हूं तो कहां जा रहा हूं? भगवान से दूर ही जा रहा हूं ना। अरे मैं तो यहां बैठा ही हूं। जब तक वो रियलाइजेशन नहीं है अरे और हम सिंपल है यार, मैं कह रहा हूं आप जहां जहां जा रहे हो वहां जाना बंद कर दो, तो क्या होगा? तो आप इस क्षण में आ जाएंगे प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में आपका सामना किससे होगा? सीधे आपके मन से होगा। प्रेजेंट में आपका सामना किससे होगा? आपके मन से होगा। बस वो आप पे कर्मों की सजा है, उसको भी निकल जाने दो। 6 महीने साल भर सारी आत्मा की शक्तियां भीतर प्रकट हो जाएगी। बड़ा सिंपल है, सहज है। फिर सवाल पूछते यहाँ जाऊं वहां जाए। मैं कहा जहां पे भी जाओगे, मैं यहाँ पर खड़ा हूं, अब मैं यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में जाऊंगा तो इस कुर्सी से दूर ही जाऊंगा, वरना कुर्सी पे तो मैं हूं ही, मुझे जाना क्यों है? इसका मतलब ये हुआ कि अल्टीमेट माइंड के लिए कहीं जाने सिर्फ की मन को जरूरत छोड़ दो, नहीं है। हाँ। अल्टीमेट माइंड खुद प्रकट होना शुरू हो जाएगा तेजी से। क्योंकि बुद्धि, हम जा रहे हैं, हम जा क्यों रहे हैं? बुद्धि भगा रही है। हम भागना बंद कर दे तो मन में आ जाएंगे, मन धीरे धीरे छूटेगा, आत्मा प्रकट होना शुरू हो जाएगी। आत्मा का अर्थ है सारी शक्तियां जो हमको कुछ भी करने में सक्षम बनाती, कुछ भी पाने में सक्षम बनाती, वो ऐसा सेटिंग करती कि जहां मन हो वहां शरीर जा सके इतनी हिम्मत देती, या जहां शरीर को जाना जरूरी हो जाए वहां मन आ जाए। अब ये दोनों सेटिंग हो गया तो जीवन में दुख बचा ही नहीं। ये आत्मा करती ऑटोमेटिक। ओके, थैंक यू। मुझे नहीं मालूम कितना समझे, मैंने आपको समझाया कि हम जब भी जा रहे हैं तो फिर ABCD जेड नहीं, हम जा रहे हैं मतलब भटक रहे हैं। बहुत हद तक क्लियर समझ गए? हाँ, थैंक यू बहुत वेरी हद तक मच, clear हुआ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज। हेलो सर, मैं अभिषेक और इंदौर से हूँ, और आपके लेक्चर में साइकोलॉजी से ज़्यादा इंदौर को ही समझने और महसूस करने के लिए आता हूँ। इंदौर की ये स्वाभाविक हंसी और सहज स्वभाव सीधे सीधे एक्सप्रेस होता है। बट आज के लेक्चर पे मेरे से 2 क्वेश्चन थे। एक, आपने 100 जो क्वांटिफाई किया बहुत अच्छा है, साइकोलॉजी को कहीं स्टैटिस्टिक्स के करीब लेके गए। माइक लो, माइक लो। हेलो, जो आपने आज एक 100 के साथ क्वांटिफाई किया, वो एक अच्छा प्रयोग है मैं कहूँगा साइकोलॉजी की दुनिया में। साइकोलॉजी को कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स के करीब ले गया। आपसे सबसे पहला क्वेश्चन जो मैडम ने पूछा था उसको ही मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा। ये जो होता है ना 100 करना, हो सकता है आप यहाँ एक इक्विलिब्रियम बना रहे हैं, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मैं एक इक्विलिब्रियम बनाऊँगा। राज्यसभा या लोकसभा में जब मैं बैठता हूँ तो मैं एक इक्विलिब्रियम बनाता हूँ। या जब उन्होंने कहा कि जब मैं घर में होती हूँ अपने इन लॉज के साथ एक इक्विलिब्रियम बनाती हूँ। इस इक्विलिब्रियम को बनाने के चक्कर में कई बार जब हम डोमिनेट कर जाते हैं तो एक अलग फेज में हम अपने नेचर को ढाल लेते हैं, और हम जब डोमिनेट नहीं कर पाते, जब हम अपने ऊपर डोमिनेट होने देते हैं, तो हम एक सप्रेशन से डिप्रेशन की तरफ अपने आप को लेके चले जाते हैं। तो वो एक स्थिति को आप थोड़ा सा क्लियर करें कि वहाँ हम एक मिनट, सेकंड, देखो मैं ट्राई करता हूँ सर, मैं सेकंड क्वेश्चन, सर मैं सेकंड आप पहले क्वेश्चन का जवाब सुन लो। हाँ हाँ, ये अच्छे समझ लेना। आपकी प्रॉब्लम क्या आती है कि 2 मनुष्यों की साइकोलॉजी नहीं है। अब आपको टेक्निकल प्रॉब्लम समझाता हूँ। मन की जो बैलेंस करने की सिस्टम है ना, वो कैसी है कि कोई भी 2 मनुष्य, चाहे कितने बड़े प्रेमी हो, पति पत्नी हो, दोस्त हो, कोई भी हो,
दो मनुष्य जब मिलते हैं ना, आप बड़ा अच्छे समझ लेना, मैं कुछ और आपको इस सवाल से काफ़ी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ चाह, अट्रैक्शन कुछ तो होता है ना, मिलन होता है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि वो स्टैंड स्टिल नहीं रहता है। दिक्कत क्या है इस पेंडुलम की, दो आदमी की दिक्कत क्या है कि एक का अट्रैक्शन बढ़ता है ना तो दूसरे का अपने आप घट जाता है। आप गौर करना प्रॉब्लम क्या आती, फिर थोड़ी देर बाद दूसरे का बढ़ता है तो पहले का घट जाता है। इक्वल अट्रैक्शन किसी भी मोमेंट पे कभी भी नहीं रहेगा और ये बैलेंस चेंज हो जाता है। किसी का बढ़ता है, किसी का घटता है, किसी का बढ़ता है, किसी का घटता है, जिसका बढ़ता है दूसरा घटता है, दूसरा घटता है पहले का बढ़ता है, और ये बैलेंस नहीं हो पाता, इसलिए दो आदमी कभी सुखी नहीं रह पाते। ये आपके एक बात समझ में आई। दूसरी बात मैं आपको समझाता हूँ, फिर समझ लो आप कि ये सारी समस्याओं की जड़ क्यों आ रही है बार बार, कि प्रकृति ओमनी प्रेजेंट है, क्षण क्षण है, एक क्षण से ऊपर का जीवन नहीं है। मन क्षण क्षण है, क्षण क्षण समझते हैं कि अभी मैं बोल रहा हूं इतना ही मेरा जीवन है और इतना ही मेरा नॉलेज है। फिर मैं टॉपिक खोलते जाता वो नॉलेज, फिर आप सवाल पूछते वो नॉलेज, बट है क्षण क्षण। तो इस क्षण में मेरे पास क्या है, नाम नहीं है, धर्म नहीं है, परिवार नहीं है, समाज नहीं है, बिजनेस नहीं है, ऑफिस नहीं है, घर नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ। ये मेरा कंप्लीट स्वरूप है, यही सबका कंप्लीट स्वरूप है, लेकिन हम भ्रम में रहते, तो बुद्धि भ्रम फैलाती। प्रकृति क्षण क्षण है, हम बुद्धि कारण भ्रम फैला रहे हैं। अब आप भ्रम क्या है कि हम सब क्षणों को मिला के टोटल कर रहे हैं, आप टोटल कर रहे हैं। अब दो व्यक्ति की साइकोलॉजी नहीं है। अब आप कहते हैं कि ये पत्नी मेरी और 50 साल साथ में रहना, अब ये प्रकृति के नियम में नहीं है, संभव नहीं है, गलत है, ये सिस्टम ही गलत है, पॉसिबल ही नहीं है। जो आप उसकी कोशिश कर रहे हो इसलिए पूरी दुनिया सुखी नहीं है, ये आप जो कोशिश कर रहे हो वो असत्य की है। तो अब साथ में तो रहना है, बाकी भी हजार सवाल है, सब कुछ है, माना। उसी का रास्ता मैं आपको बता रहा हूं कि हमको संसार में रहने की कला सीखनी पड़ेगी। तो संसार की कला क्या कहती है कि इक्विलिब्रियम नहीं होता, मतलब आपको बैलेंसिंग बिगड़ जाता है। जैसे आप गौर करना आज के बाद रिश्तों में, है ना, कि किसी एक का अट्रैक्शन बढ़ेगा या प्रेम बढ़ेगा, उसी क्षण आप देख लेना दूसरा घट गया, तुरंत घट जाएगा। फिर थोड़े दिन बाद क्या होगा, अभी आप बोलोगे छोड़ना यार, आपका घटा नहीं, दूसरे का बढ़ जाएगा। अरे प्रॉब्लम क्या है, लेकिन प्रॉब्लम है नियम की, क्योंकि दो हैं, एक का घटेगा तो दूसरे का बढ़ेगा, और दूसरे का बढ़ेगा तो पहले का घटेगा। तो प्रॉब्लम तो वहीं वहीं खड़ी होगी। समझ रहे सब जना, बड़ा अच्छे समझ लेना, बड़ी नाजुक प्रॉब्लम है, और डेली बेसिस पे चेंज है, मंथली बेसिस पे चेंज है, पोजीशन बेसिस पे चेंज है। क्लियर? अब आपके पास एक क्षण है, अब एक क्षण में मेरे को ये बताओ आप कि सत्य घुसता, असत्य घुसता, धर्म घुसता, परिवार घुसता, समाज घुसता, पुण्य घुसता, कुछ भी नहीं घुसता। उस एक क्षण में सिर्फ जिया जा सकता है, ये सत्य है। हम सब घुसड़ के बैठे हैं उसी क्षण में, सत्य भी है, पाप भी है, पुण्य भी है, पत्नी भी है, अब है तो क्षण, और क्षण जीना कहाँ है, जहाँ शरीर है। अब शरीर मेरा यहाँ है, इसके अलावा जो कुछ भी है वो इस समय मेरे साथ रह सकता नहीं। अगर आपने जहन में रखा है तो आप टूट के जी रहे हैं। तो सत्य ये है कि आप क्षण क्षण जिए, कि पत्नी है, बरोबर, वो एक क्षण की बात है, आप उसकी उस पत्नी से दोबारा दूसरे क्षण भी नहीं मिल सकते, ये आपकी गलतफहमी है। प्रकृति के नियम में आप उसकी उसी पत्नी से दोबारा नहीं मिल सकते, क्योंकि वो भी चेंज हो रही है दूसरे क्षण, आप भी चेंज हो रहे हैं, आप नई पत्नी से मिल रहे हैं। बड़े ध्यान से समझ लेना आप। अभी आपने कंटिन्यूटी बिठा ली तो आपको पुरानी यादें भी है कि इसने ऐसा बोला था, फिर इसने ऐसा किया, फिर उस दिन खाना ऐसा बनाया था। अरे इस क्षण में वो सब नहीं है, वो बदल गई, आप बदल गए। तो कंटिन्यूटी करने की जो आदत है बुद्धि की, उसने फंसवा दिया। तो कृष्ण की तरह आप जी सकते कि उस क्षण में राधा है तो मैं राधा का हूं, क्षण गया महाभारत आई तो मैं महाभारत का हूं, फिर क्षण गया अर्जुन आया मैं अर्जुन का हूं, फिर अर्जुन गया रुक्मणी आई मैं रुक्मणी का हूं, फिर रुक्मणी गई छल आया मैं छल का हूं, लेकिन उस क्षण में मैं हूं। कंटिन्यूटी कर रहे हो आप। तो एक की एक पत्नी से दिन में 10 बार मिलने की आदत हो जाएगी, और हर मुलाकात पहली मुलाकात जैसी लगेगी, तो आप सत्य देख रहे हैं, तो आप आजीवन सबके साथ निभा सकते। एकमात्र अल्टरनेट है, पुराना कैरी फॉरवर्ड है और आगे का कुछ लेना है
तो वो तो जो असत्य है उसमें तो फिर कलेश ही होना है। प्लीज। आपकी फैमिली के बारे में कुछ बता सकते हैं तो हमें कुछ इंस्पिरेशन मिले। फैमिली सबकी एक जैसी होती है, इंस्पायर्ड करने वाली होती है। सब बढ़िया है। मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे देखो ये कला है तो मेरे सर्कल में यहाँ वहाँ यार दोस्त प्रेम मोहब्बत हमारे में, लेकिन क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टोटल 100 है। अभी आपको अलग जगह जाना, मुझे अलग जगह जाना, तो संबंध कैसे हो सकता है? संबंध पल पल है। इस पल मुझे खाना है, आपको सोना है, संबंध कट होगा, डाइवोर्स हो गया। फिर अगले क्षण फिर आप मिल लो ना जब डाइवोर्स नहीं हो। टेंशन काहे को पालते हो यार? डाइवोर्स ऑन द स्पॉट, कृष्ण की तरह रेडीमेड। आई लव यू, आई हेट यू। अभी तेरे को मेरे को पसंद नहीं आ रहा है जगह जाना, जाना पसंद है, क्या टेंशन है यार? सर क्षण क्षण डाइवोर्स, क्षण क्षण मैरिज, जीवन का मजा है। सर ये जो आपने बताया ना, इसी को मैं आपके पहले वाले स्टेटमेंट से लेके जाता हूँ कि जहाँ जम नहीं रहा, जहाँ 100 कंप्लीट नहीं हो सकता, वहाँ से आप एग्जिट ले लो। इट मीन्स यू आर फ्री टू डू दैट। एक स्वतंत्रता है, बट ये स्वतंत्रता जब कंटिन्यूस जाएगी, जब हम समेशन करेंगे, तो वो कहाँ जाकर स्वच्छंदता से बच के आ जाएगी? क्योंकि एक महीन बॉर्डर होगी स्वच्छंदता और एक मिनट। स्वच्छंदता में। यार आपका सवाल में बराबर समझा नहीं कि स्वच्छंदता मैंने बढ़ाई नहीं। आप खड़े हो जाओ, आपने लंबा बोला, मेरे को समझ में नहीं आया। स्वच्छंदता आप बढ़ाई नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं स्वतंत्रता के साथ जी रहा हूँ। माइक लो। मैं कह रहा हूँ कि मैं स्वतंत्रता के साथ जी रहा हूँ, ठीक है। क्षण क्षण में जी रहा हूँ। ठीक बट है। जब मैं इन क्षण को समेशन करता हूँ, सम करता हूँ इन क्षण का, जो होता है स्वाभाविक है, होगा, तो कहीं पे जाके वो स्वच्छंदता में बदल जाएगा। यानी मैं अतिरेकता पे चला गया। आपका आप उल्टा समझे। अरे अच्छा हुआ आपने सवाल अच्छे पूछ लो यार। नई जगह से मुझे मार के निकाल रहे हो अंदर से, हैं? ठाक वो निकालते ना जैसे कौवे। देखो ऐसा है कि अभी 3 स्टेज पे मनुष्य है। हालांकि जो पुराने सुने हैं उनको समझ में आ जाएगा, तो 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अभी हम गुलाम हैं। आप स्वतंत्रता की बात छोड़ दो, अभी तो गुलाम है कि नहीं है? गुलाम है भाई, हर चीज के गुलाम है। परिवार के गुलाम है, समाज के गुलाम है, धर्म के गुलाम है, कुछ पाने के गुलाम है, कुछ खोने के गुलाम है ना? ये सब गुलामी है, सब गुलामी है। फिर ABCD जेड़ नहीं है। आप अकेले आत्मनिर्भर नहीं हो। आप जो चाहो वो कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गुलामी है। तो चाह दबाते, गुलामी पालते, कई बार गुलामी को ठुकराते और चाह पूरी कर लेते। यही जीवन है। मतलब गुलाम तो हैं। चलो बात खत्म। अभी मैं कह रहा हूं आप गुलाम मत बनो, जो मर्जी आए करो। मुश्किल है, कोशिश करो, जितना हो सके उतना करो, मन का साथ दो। आप कोशिश करो, आप जितनी ईमानदार कोशिश करोगे आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि भीतर एक कंप्यूटर की बात है कि यार हम तो स्वतंत्र भी कहाँ हैं। फिर एक गुलामी पकड़ेगी, वो परमात्मा की गुलामी आएगी। वो गुलामी पकड़ने हम जा रहे हैं कि ऑप्शन नहीं है हमारे पास, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ऑप्शन है, और इस सोच में हम गुलाम हो गए। तो पहली स्टेज है गुलामी हटाओ, स्वतंत्र बनो। जब स्वतंत्र बन जाओगे ना तो बहुत जल्दी पता चलेगा उसकी मर्जी बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल रहा बाबा। बस यही पता लगाना है हमको। अभी हम पूरे हिल रहे हैं दूसरे कहने पे, तो दूसरे कहने पे हिलना बंद, तो आप अपने कहने पे हिलेंगे। जब अपने कहने पे हिलेंगे और देखेंगे तो आप बोलेंगे यार मैं सोच रहा था हिल रहा हूं, लेकिन ये तो कोई हिला रहा है। हो गया काम खत्म। आपने पा लिया सब कुछ जो पाना है, आपने समझ लिया सब कुछ जो समझना है। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book, and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक,
हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। सर, आप कहते हो मन का ऑटोमेशन मन के हिसाब से करना चाहिए। शास्त्र अपना कहता है मन मरकट है। शास्त्र कहते हैं मन मरकट है, ऐसे कहते हैं ना, मन को लगाम दो। शास्त्र तो बीच में लाओ मत। देखो, शास्त्र इतने महान हैं और इतने सालों से हैं, किसी का उद्धार नहीं हुआ है, मनुष्य का दुख बढ़ता जा रहा है। ये विज्ञान नहीं आता ना, और ये कलाकार नहीं होते ना, आप एक ही समझ लो, संत कौन है? कलाकार है, वैज्ञानिक है, बिजनेसमैन है। ये पंडित मौलवी पादरी तो संत है ही नहीं। इनके कारण कितनों खुशी मिली मुझे बता दो। और एक आर्टिस्ट हटा दो, एक विज्ञान हटा दो, और एक बिजनेसमैन हटा दो, जी के दिखा दो। इसलिए शास्त्र की बात मत करो आप, सच्चे संत हैं, काफी हैं। अब मन मरगट है, मन और बुद्धि का फर्क तो जानो। मन, बुद्धि, डीएनए, जीन्स का फर्क जानो, बरोबर है। अभी हम डीएनए जीन्स के जमाने में, अब शास्त्र को डीएनए जीन्स क्या होता था नहीं मालूम थे, तो क्या डीएनए जीन्स नहीं थे? है ना। अभी बाइबल में लिखा है सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, अभी सिद्ध हो गया पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो शास्त्र सही है, फिर भी सही है। ये हमारी विशेषता है, समझे आप चीज, कि बाइबल में लिखा है सूर्य चक्कर लगा रहा है, वो गलत, लेकिन बाइबल का एक शब्द गलत नहीं हुआ आज तक। फिर भी शास्त्रों में लिखा है इंद्र वर्षा का देवता है, उसको राजी करो तो वर्षा होगी। हमको मालूम है कोई लेना देना नहीं अब, लेकिन शास्त्र फिर भी सही। तो ये कमाल हम जरा कम करना चाहते हैं। हम जो सत्य हमको मालूम है आजकल आंख के सामने, अब तो वैज्ञानिक युग में है। हाँ, तो कोई ऐसा तरीका है कि अगला जन्म ही ना ले, इसी जन्म में मन का पूरा अरे यार, फिर आप कृष्ण को बदनाम कर रहे हो। देखो, दो चीजें हैं, मैं आपको बताऊं, दो मार्ग है। एक मार्ग कहता कि यार है ना, संसार में सुख नहीं है, तो हम मुक्त हो जाएं मन बुद्धि इंद्रियों से और अपने ये जितने भी झंझट हैं ना, अहंकार वगैरह से, क्योंकि यही मरवा रही है, और हम मुक्त हो जाएं, अगला जन्म न हो। कृष्ण कहते हैं कि बार बार जन्म लेना है, मन बुद्धि अहंकार इंद्रिया जिंदा रखना है, उसके साथ में भगवान हो तो जीने का मजा देख लो। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं कि भैया देखो, अपने जीवन के सारथी मुझे बना लो, मतलब कृष्ण को, मतलब परमात्मा को, अपने भगवान को, और उसके बाद में उस रथ में पांडव कौरव जिसको बैठना बैठने दो, आप मजा लो। तो हमारे रथ में पांडव को भगाना नहीं, कौरव को भगाना नहीं, नया जन्म क्यों नहीं लेना? क्या तकलीफ इस जन्म में? अरे रोज रोज जाना ही नहीं हमको, तो फिर बार बार आना है। हमको क्यों मुक्त होना है? मुक्त जिसे जी हो गए, उसको फिर इससे ऊपर मुक्ति मुक्ति है परमानेंट। रोज आओ रोज जाओ, कौन रोकता है? हमको घबराहट थोड़ी है। मैं यही कह रहा हूं कि हमको डरना ही नहीं है किसी चीज से कि खराब। आप वहीं से तो शुरू हो रहे हैं, आपको उपयोग करने का तरीका मालूम होना चाहिए। अभी धन खराब, अभी धन में क्या खराबी है? मेरे पास धन है और मैं आज किताबें बांट रहा हूं, या कोई ज्ञान बांट रहा है, या कोई दवाइयां बांट रहा है, तो धन में कोई खराबी है? चलो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं और अपना ईगो सेटिस्फाइड कर रहा हूं, अपने परिवार को पाल रहा हूं, चलो तो भी नहीं है। अब उसी धन के मैं वेपन खरीद रहा हूं, फिर गड़बड़ है। अहंकार दिखा रहा हूं, दूसरे को नीचा दिखा रहा हूं, गरीब को तपा रहा हूं, गाड़ी में घूम के वर्ट कर रहा हूं, तो गलत है। तो धन में कुछ भी नहीं है, उपयोग करने की कला है। तो मैं आपको यही कहता हूं कि किसी चीज में कुछ नहीं है, छल एक क्रिया है, छल को उपयोग करने की एक कला है, जो कृष्ण जानते हैं। कृष्ण गीता में क्या कह रहे हैं कि भाई छल करने वालों में जुआ में हूं, है ना। तो हमने कितना समझा इसको कि जन्माष्टमी में जुआ खेल लो। अरे मेरे बाप, कृष्ण क्या कह रहे हैं कि छल करना है, अंतिम उपाय आ जाए कि कुछ गड़बड़ करनी पड़े, किसी को मारना पड़े, झूठ बोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो ऐसी कंडीशन में मैं जुआ हूं। जुआ मतलब मिनिमम बाजी बराबरी की, कि उसको भी जीत का मौका, मुझे भी जीत का मौका, है ना। और इसका फैसला कौन जीतेगा? तीसरी शक्ति करे, उसको हम जुआ कहते। अच्छे समझ लेना। तो कृष्ण ने जितने युद्ध करे, जहां गए वहां अकेले गए और सामने वाले की सेना। आप जुआ खेल रहे हैं, पूरी दुनिया की ताकत उसके पास और कृष्ण के पास इतना दिया, और तूफान की लड़ाई लड़ी उन्होंने जीवन भर, और उसमें विजय पाई है। तो जुआ खेलना है हमें, जिसको आप पाप कहते, गलत कहते, तब जुआ है। हम तो क्या देखते हैं, हम 6 और वो अकेला है तो मारो उसको, बस। फिर कारण नहीं पूछते तेरी गलती क्या है,
और 4 हैं और गलत भी कर रहे हो तो हम कहेंगे भाई साहब छोड़ो ना, आप समझदार हो, कैसा क्यों कर रहे हो? हमारी भाषा ही चेंज हो जाती, जुआ हम खेल ही नहीं सकते, हम तो ताकत देख के खेलते हैं। वो भीड़ इकट्ठी हो जाती ना तो कुछ का कुछ कर देती, उनको अकेले में ढूंढो, एक एक करके लाओ, सब भग जाएंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। तो जुआ नहीं खेलते हम। एक क्वेश्चन है। नमस्कार। आपने जैसे बताया कि कंफ्यूजन अगर सत्य को जान लो तो कंफ्यूजन खत्म, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि सपोज 20 साल से आप एक रास्ते पे चल रहे हो, आज एक पॉइंट है कि जहाँ 2 राहें जा रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता चूज करना है। अभी ये सिचुएशन में सत्य क्या है? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। वेरी गुड, अरे क्या बात है यार, आज क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, अच्छा है। देखो अभी न तो बैठ जाओ, भले बैठ जाओ। अभी हमको ये भी नहीं मालूम कि ये सत्य है और ये असत्य है, बरोबर ना? ईश्वर है, मैं हमेशा कहता हूँ कोई नहीं मानता कि ईश्वर है, झूठ बोलते हैं। अगर ईश्वर है तो मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ, वो दयालु है? बोले हाँ। वो न्यायी है? बोले हाँ। वो तुम्हारी चिंता कर रहा है? बोले हाँ। वो शक्तिशाली है? बोले हाँ। तो तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं भी अपनी चिंता कर रहा हूँ। तो महाराज मैं वही तो कह रहा हूँ, तुम ईश्वर में नहीं मानते हो, मैं गलत कह रहा हूँ? बोले नहीं नहीं, हम तो टीका लगाते, मंदिर जाते, हम तो भगवान है, मस्जिद जाते। अरे भाई उससे ईश्वर का क्या लेना देना? वो है ना, तो तू अपनी चिंता क्यों कर रहा है? मतलब तू ईश्वर में नहीं मानता है। फिर कोई ऐसा भी नहीं है जो ईश्वर में नहीं मानता है। ईश्वर में नहीं कौन मान सकता? जो किसी चीज से डरता ही नहीं, किसी चीज से बंधा ही नहीं, तो वो भी नहीं है। तो हम ना मान रहे ना नहीं मान रहे, ये बात समझ में आ गई? तो इसको हम कहते हैं डायलेमा स्टेज। डायलेमा स्टेज समझते हैं ना, कि 4 कदम इधर, फिर वापस नहीं 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 नहीं, फिर 6 कदम इधर, नहीं नहीं नहीं, फिर कोई डाइवर्जन दिखाए, अच्छा 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 अच्छा, ये डायलेमा स्टेज कहते हैं हम। तो अभी अधिकांश स्टेज में अधिकांश मनुष्य डायलेमा में है, तो बहुत बढ़िया, उसको हम द्वंद्व कहते हैं, उसमें जियो, आप इसमें जियो डायलेमा में। 4 कदम इधर जाओ, घर से निकलना हो ना, छोटे छोटे बताता हूँ, छोटे से छोटा उपाय। कई बार ये होता, 7 दिन पहले हमने तय कर लिया कि ये शनिवार को हम ये ड्रामा देखने जाएंगे या बुधवार को इसकी शादी में जाएंगे। आप पहले से तय करते, पहले से तय कौन करता? बुद्धि। मन को कब मालूम पड़ता? जब वो क्षण आता, फर्क समझ लेना। मन को कब मालूम पड़ता जाना कि नहीं जाना, और जाने मजा कि नहीं मजा? जब वो क्षण आता। बुद्धि तो पहले से तय कर लेती कि बुधवार को यहाँ जाने का है, ओके बस। अभी बुधवार जाने का रात को 8 बजे है, 7 बजे मन मारा शुरू होते। बुद्धि बहुत होशियार समझती क्या है ना, सोने का मूड है, अब जाना पड़ेगा, पिक्चर देखने का मूड है, अब वहां जाना है, मन आपका वहां नहीं जाएगा, गुलाम नहीं है बुद्धि का, आप ले जा सकते, ठीक है, फिर मरे मरे जाएंगे। तो मन की सुनना हो, आपको डायलेमा हटाना हो, ये मन बुद्धि के बीच में कम्युनिकेशन बिठाना हो, तो एक ही रास्ता है कि जैसे 7 बजे मन बोले पिक्चर जाना है ना, बोले चल पिक्चर, रेडी देखना, फिर आप तैयार होना शुरू करना। 7:30 पौने 8 मन बोलेगा यार तैयार हो ही गए तो चलना, उसके हो ही आते ना, चलो वहां गए। आधे रास्ते जाके मन फिर बोलेगा अरे छोड़ यार के खाना खाने चलते, चलो। मन जहां ले जाए वहां जाओ आप। ये कंफ्यूजन थोड़े दिन रहेगा, छोटी छोटी बात से शुरू करो, बड़े से बड़े कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। 2 राहें ना, आपको भी सुबह ऐसा लगता है कि यहाँ जाना है, चले जाओ, फिर शाम को लगता है नहीं नहीं पूरा नहीं जाना है, वापस आ जाओ, फिर कल लगता है यहाँ जाना है, यहाँ जाओ। एक दिन ऐसा होगा कि 2 में से गायब हो जाएगा, एक रह जाएगा। ये डायलेमा का ब्यूटीफुल जादू है। कभी भी निर्णय खुद मत करो, 2 में से एक को अपने आप डिलीट होने दो। बुद्धि को चांस मत दो कि तू डिलीट कर, तू स्वार्थ गिन, तू एनालिसिस कर, तू पक्षपात कर, तू कैलकुलेशन कर, नहीं, दोनों जिंदा है ना। तो बिल्कुल मन जब जहां बोले आप जाओ, अपने आप घूमते 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 एक दिन एक 0 हो जाएगा, एक 100 हो जाएगा। मार्क पूछने की जरूरत नहीं है, पूछ के किया, कंफ्यूजन में किया, बुद्धि से किया, स्वार्थ से किया, गलत डिसीजन पे पहुंचोगे। लेफ्ट जाना हो लेफ्ट, राइट, दोनों तरफ जाओ, एक दिन सेटल हो जाएगा मामला। ये जादू है समय का, यही एक तरीका है सेटल करने का सारे डायलेमा को। थैंक यू सर। ये आर्ट बताइए, ये बहुत बड़ी आर्ट है, समझ लेना कभी भी कि अगर एक को डिलीट करना है तो निर्णय मत करो, एक अपने आप डिलीट हो जाएगा, दोनों में साथ साथ जियो जहां जाए। सर पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा आपको, लास्ट 5 लेक्चर से मैं अटेंड कर रहा हूँ आपको,
लेकिन मुझे खाली इतना मालूम भी रहा मतलब એક ગુજરાતીમાં સેન્ટેન્સ છે કે આપણે વેદ ન જાણી શકીએ તો કાંઈ નહીં, બસ ખાલી વેદના જાણી લઈએ એટલામાં ઘણું જ આવી ગયું. प्लीज. सर मुझे आपकी प्रोग्राम में 3-4 बार आ चुका हूँ, लेकिन आज का प्रोग्राम में इतना मजा आ गया, क्या बताऊँ, दिल खुश हो रहा. और वैसे आप तो मॉडर्न का उपन्यासक हो, क्योंकि आजकल ज़माने में आप जैसा लोग हर जगह होना चाहिए. और हिंदुस्तान में खास करके हमारे लोग बहुत जगह में देख चुका हूँ और एक्सपीरियंस भी है. आप बोलते हो आज़ाद रहो, स्वतंत्र रहो, लेकिन बहुत सारे लोग, वो नाम कुछ भी हो सकता है, संस्था हो सकता है, परिवार हो सकता है, सारे बहुत लोग बोझ बन के बैठा है. बाद में सरकार को या नेता लोगों को बोलता है हमको आज़ाद चाहिए. आज़ाद कहाँ से? आप खुद बोला इंडिपेंडेंट हो जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ. इसका मतलब क्या? लोग अपने आप अपने पांव पर खड़े हो जाओ, बस सारे आसान हो जाएगा दुनिया. सब कुछ आसान है. वैसे सर आप ऐसे प्रोग्राम हर जगह चलाना चाहिए. आपको भगवान और भी अच्छी तरह बोलने की कला दे और हमेशा सदाबहार की तरह जियो. वैसे आप भी हीरो जैसा ही है. थैंक यू वेरी मच. सो मेरे ख्याल से क्वेश्चन सब बचे नहीं होंगे, अभी क्वेश्चन हैं और अच्छा प्लीज आप. अरे हाँ प्लीज. सर एक तो जैसे ये हम बोलते हैं कि जब शून्य आ गया इंसान का तो उसका जो है ऑटोमेशन प्रकृति चला रहा है. तो बुद्ध या क्राइस्ट या जो भी आप दो डिमार्केशन कर रहे हैं, एक तो कृष्ण, लाउत्से और जनक, ये आप बोल रहे हैं कि इनका भी शून्य आ गया और बुद्ध और इनका भी शून्य आ गया. तो जब शून्य आने के बाद दोनों को नेचर ही चला रहा है, तो कृष्ण वो उस हिसाब से चल रहे हैं और ये तो हम उनको पूर्ण क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ. लाओज़ में तो आप आ ही रहे हैं तो आपको मालूम होगा जी. शायद जल्दी समझ में आ जाएगा. ऐसा है कि इनका सवाल अच्छा है. सवाल सबको समझ में आ गया क्या कह रही हैं? अच्छा, इनका कहना है कि भाई मैं 2 डिमार्केशन कर रहा हूँ. एक तरफ लिख रहा हूँ कृष्ण को, राजा जनक को और लाओज़ू को, उनके सूत्र को मतलब, और एक तरफ बचे हुए सारे सत्य ज्ञानों को रख रहा हूँ जो सत्य हैं. तो इनका कहना है कि भाई दोनों को चला तो प्रकृति का ब्रह्म का ऑटोमेशन रहा है. अल्टीमेटली दोनों की शरणागति तो समय को है, उनकी अपनी मर्जी तो दोनों खत्म हो गई. बिल्कुल बराबर है. लेकिन मैंने क्या बताया कि जो ब्रह्म का ऑटोमेशन है वो स्लो है. जो हमारे मन का ऑटोमेशन है उसी स्पीड से ब्रह्म का ऑटोमेशन है, तो वो स्लो है. तो अभी कृष्ण के जीवन में ऐसे मौके सपोज 45 बार आए. बाय द वे एक बता रहा हूँ, एग्जैक्ट कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ मैं, कि भाई उनको सर्वहित में खड़ा होना है. ब्रह्म का ऑटोमेशन का अर्थ होता है कि आपको सर्वहित में खड़ा हो जाना है. सब कुछ छोड़ के वहां से हुक्म आता, वहां से आवाज आती, वहीं से ताकत आती, आपको निमित्त भर के परफॉर्म करना है. ठीक है, ऐसे मौके कितने आते हैं? बहुत कम आते. अब वो मौके चले गए. अभी भूत महाराज बोल रहे हैं, कोई भी बोल रहा है, एबीसीडी, चलो नाम नहीं भी लूं, ब्रह्म से आया, आपने निकाल दिया, आना बंद हो गया. अब 6-8 घंटे का आराम है तो आप क्या करेंगे? न मन है, न बुद्धि है, न अहंकार है, न इंद्रिया है, तो आप क्या करेंगे? तो कोई झाड़ के नीचे बैठ जाएंगे, ये करेंगे. अभी ठीक है, आप विकास तो नहीं करेंगे, आप बिजनेस नहीं करेंगे, आप विज्ञान नहीं खोजेंगे. तो कृष्ण और इस सहज मार्ग का अर्थ है सीधा सीधा है कि भाई ब्रह्म का बुलावा आया तो मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिया शून्य, सीधे कृष्ण मां. फिर अभी करने को कुछ नहीं है तो ब्रह्म वाला मैं गायब, ईश्वर गायब, मैं जिंदा हो गया वापस. ओरिजिनल कृष्ण जिंदा हो गए, वहां तो कोई हुक्म नहीं है, मैं जिंदा हो गया. तो मेरे जिंदा होते ही क्या करा मैंने? मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिया जिंदा कर दी. मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिया जिंदा हो गई तो मैं कुछ भी कर सकता, सबको आनंद दे सकता, छोटे छोटे स्केल पे मस्ती ले सकता, इस प्रकृति का मजा ले सकता. और अचानक प्रकृति के मजे में फिर बुलावा आया, फिर लाइक दैट. तो अभी जो विज्ञान ने प्रगति करी है या जो भी हम लोग प्रगति कर रहे हैं या जो भी हम जी रहे हैं, वो एकमात्र सिस्टम ये है कि भाई प्रयोग आया एडिसन को तो 26 रोज लेबोरेटरी में, सीधे भगवान के पास. अब प्रयोग खत्म हो गया, अब अगला प्रयोग 2 महीने बाद आएगा ब्रह्म से. तो 2 महीने क्या करेगा? एडिसन पे बैठा रहेगा क्या? तो
वो एक सामान्य जीवन भी जीते हैं। तो बोथ टुगेदर कि अदृश्य और दृश्य, अकर्ता और कर्ता। कर्ता हम संसार में है, अकर्ता भगवान के पास है। वहां तो कर्ता नहीं है क्योंकि वो बेचता और हम निकालते, तो हम तो अकर्ता हो गए जब वो बेचता। तो हमने अभी बोला, अभी यहां से टाटा बाय बाय हुई, फिर हम अपनी दुनिया में चले गए। जीना भी है, काम भी करना है, धंधा भी करना है। तो इस मार्ग में अपना खुद अपने को स्वयं करना है। कृष्ण को कमाना भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करा, बिजनेस भी किया, उनको अपना भी करना है, सर्व का भी करना है, जगत का भी मजा लेना है, जगत को भी पालना है, सबको साथ लेके चलना है। मतलब दोनों है ऑटोमेशन जी, में जी। लेकिन उनके पास भी दूसरे 8 घंटे करने को कुछ नहीं है। उस वक्त वो शून्य में नहीं है, मतलब फिर शून्य में ना, मन के शून्य में है। मन का शून्य भी तो महान है। अच्छा, मन के शून्य में है, प्रकृति का शून्य स्थित है, इतने स्वार्थ नहीं है, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकती। लेकिन बगैर गड़बड़ किए इतना सब कि कितनों का टोटल 100 कर दो, कोई फैक्ट्री डाल दो, कोई प्रयोग कर लो, ये सब होता ना। अभी कितनी बार पाप पुण्य हिंसा हिंसा कहते, अरे भाई जितनी दवाई बनती कितने बेचारे जानवरों पे प्रयोग होता, तो जानवरों पे प्रयोग होते दवाइयां बनी है। तो एक नुकसान से एक नफा है। मैं बार बार समझा रहा हूं, कोई भी जगह वो एक बात खत्म हो गई, इसमें सब शून्य में है, गड़बड़ नहीं होती, लेकिन संसार में प्रगति होती इससे। संसार में प्रगति होती इससे। वहां पे क्या संसार स्टील हो जाता जी। भाई आप नाम मत लो किसी का भी, आप कल्पना करो उनके जीवन में कि वो जहाँ बैठे हैं वहां से ज्ञान तो मिल रहा, लेकिन प्रगति मिल रही, प्रैक्टिकल नहीं मिल रही। प्रगति हमको आज की तारीख में मिल रही क्योंकि कृष्ण के सिद्धांत से जगत घुस गया है। कृष्ण किसी को मालूम हो ना, साम्राज्य हो गया अभी ऐसा। सर ये बात तो सही है कि व्यवसाय पैदा होता है, प्रगति होती है, लेकिन कुछ हद तक मतलब फंडामेंटल लेवल पे एक बात जहन में आती है कि जैसे कि कोई बल्ब बना या एरोप्लेन बना, तो प्रगति तो हुई, लेकिन कहीं ना कहीं इसने मनुष्यता को गुलामी भी तो दी। ऐसा तो नहीं है कि जब बल्ब नहीं था या एरोप्लेन नहीं थे, अरे तो यार गुलामी क्यों दी उसने? सर आप सोचिए कि अगर 4 आदमी एरोप्लेन में अरे जा एक मिनट, सकते, एक मिनट। फिर आप और थोड़ा पीछे जाओ ना यार। जब 4 आदमी भी नहीं थे, जब बैल भी नहीं था, जब कुछ सामान उठाना पड़ता था, कम गुलामी थी। और जब मनुष्य था ही नहीं तो गुलामी नहीं थी। अरे यार हम आगे बढ़ेंगे कि पीछे ले जाओगे आप? अरे भाई चीज है तो गुलामी क्यों है? गुलामी है नहीं। अब आप पाल लो, घर में लाइट गई और आप पाल लो, बगैर लाइट के नहीं ले सकता, तो आप पाल रहे हो ना, गुलामी है? गुलामी नहीं है। आप है तो उपयोग करो, नहीं है तो नहीं ही है। रोने की बात कहाँ गई? गुलामी कैसे हो गई? गुलामी हुई भाई, धन है वापर लिया, अभी घाटा हो गया या कोई ले गया या गलत हो गया तो गुलामी कहाँ हो गई? अपने 11 नंबर की बस, स्कूटर सब बढ़िया है, अपन तो वो के वही हैं, बस वही तो सीखना है। डरना थोड़ी है धन से, सामान से। है तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, हम वो के वही रहना चाहिए बस। थैंक यू सर। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये आखिरी सेशन है, फिर मिलते हैं अगली बार, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God,
concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता, माता पिता बड़ी उम्मीद लगाते। ये जरूर एडिसन बनेगा, ये जरूर स्टीव जॉब्स बनेगा, ये जरूर सफल होगा। परंतु होता ऐसा कुछ नहीं। अधिकांश जीवन की चक्की में पिसकर रह जाते हैं। क्यों? सिर्फ गलत शिक्षा तथा गलत परवरिश के कारण, साइकोलॉजिकल अज्ञान के कारण। अतः बच्चों की साइकोलॉजी समझने हेतु एवं उनकी क्षमता निखारने हेतु आज ही खरीदें श्री दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं मन हूँ। ये किताब atmanestore.com पर उपलब्ध है। सुनिए श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद, संपूर्ण 18 अध्याय। हरीश भिमानी, कृष्ण भूटानी, विष्णु शर्मा और अरविंद मेहरा की मधुर आवाजों में श्रीमद् भगवद गीता, विश्व का सबसे उच्चतम ज्ञान, हर समस्या का बस एक समाधान। 4 CD set now available at 20% discount only on Atman eStore and all other leading e-commerce sites. हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।